करते हैं न्यूज पंच की। सबसे पहले आज की प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी प्रमुख खबर का। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का आज 8वां दिन है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए हैं और फिलहाल सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। नेतन्याहू ने सभी ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई साफ कर चुके हैं कि ईरान एकजुट है और वो सरेंडर बिल्कुल नहीं करेगा। इसके साथ ही चैनलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोनों देशों की तरफ से लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। अब बात अमेरिका की करें तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर फिलहाल अभी कंफ्यूज हैं। वो 2 हफ्ते में अपना फैसला लेंगे। करेंगे लेटेस्ट अपडेट को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान इजराइल जंग डे 8। तो ईरान इजराइल जंग का आज 8वां दिन है। ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये जंग और कितनी भीषण होती हुई नजर आ रही है दोनों देशों के बीच में। तो एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर यह हमला किया गया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। खोर्नव न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है, जहां आपको बता दें कि अराक न्यूक्लियर रिएक्टर को बीते कल निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया था और आज अगर हम देखें तो आज एक बार फिर से ये निशाना बनाया गया है। दोनों जगहों पर मौजूद है हैवी वाटर रिएक्टर और तेहरान में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। तो इजराइल लगातार हमले पर हमले कर रहा है और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजरायली न्यूज चैनल को धमकी भी दी गई है, निशाने पर है। और साथ ही ईरान ने चैनल 14 पर हमले की ये धमकी दी है। चैनल 14 को बताया गया है नेतन्याहू का माउथ पीस और कहा है कि ये नेतन्याहू का माउथ पीस है और इस पर हम हमला करेंगे। इस तरीके की चेतावनी इस वक्त ईरान की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही इजराइल के निशाने पर ईरानी गांव भी अब आ चुके हैं और इलाका खाली करने की चेतावनी इजराइल की तरफ से दी जा चुकी है। हालांकि इससे पहले भी और बाकी कई सारी जगहों को लेकर इजराइल ने ईरान के कई सारे क्षेत्रों को निशाना बनाने से पहले वहां पर चेतावनी जारी की थी। उन जगहों को खाली करने के लिए कहा गया था और उसके बाद में उन जगहों पर हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं लेटेस्ट, जो अभी हाल ही में सामने आई हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सोरोका हॉस्पिटल, जहां पर ये हमले किए गए। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रमतगन बिल्डिंग, जहां पर हमला हुआ है और हमले के बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस हमले में बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त ये बिल्डिंग हुई है। और साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं विजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बिल्डिंग, जहां पर ये निशाना साधा गया है। तो सीधे तौर पर दोनों ही देशों की तरफ से ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं। चेतावनियां दी जा रही हैं और लगातार सायरन भी सुनाई उस क्षेत्र में दे रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में वहां की जो हालात हैं उनको बयां कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से मिसाइलें भी दागी गई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध या इसे जंग कहें, संघर्ष कहें, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों में काफी नुकसान एक दूसरे को इस वक्त हो रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वो इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सीधे तौर पर कहा गया है कि ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला वो लेंगे। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कंफ्यूज हैं और 2 हफ्ते में वो फैसला लेंगे अपना और फाइनल कॉल करेंगे। अटैक के फाइनल ऑर्डर पर फैसला फिलहाल उन्होंने टाल दिया है और कहा कि हमला करना है या नहीं, ये 2 हफ्ते में ट्रंप इसका फाइनल कॉल लेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान इस वक्त जारी किया गया है। ईरान पर हमले को लेकर ये बयान व्हाइट हाउस ने जारी किया है और ईरान से बातचीत की अभी काफी गुंजाइश है, ये बात भी सीधे तौर पर कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान के अमेरिका से संपर्क साधने के बाद ये अहम फैसला आया है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अब काफी देर हो चुकी है और अब कोई नतीजा नहीं निकल सकता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि अब कोई फायदा नहीं है बातचीत का, लेकिन अब कहीं ना कहीं 2 हफ्ते के समय की बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसी को लेकर के आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved.
In light of that news, I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. तो व्हाइट हाउस ने ये साफ किया है कि 2 हफ्ते का समय और 2 हफ्ते के बाद में फाइनल कॉल ली जाएगी कि अमेरिका इस हमले में शामिल होगा या नहीं होगा इजराइल की तरफ से। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल अकेले ही ईरान के लिए काफी है। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने की पूरी ताकत है। ये बात नेतन्याहू ने कही है कि वो अकेले ही ईरान पर हमले के लिए काफी है, निशाना साधने के लिए काफी है। ट्रंप को फैसला करना है कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। ट्रंप की तरफ से जब 2 हफ्ते की बात कही गई उसके बाद में ये बयान सामने आया। ईरान में सत्ता परिवर्तन उनका मेन टारगेट नहीं है, ये बात नेतन्याहू ने कही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान में तख्ता पलट का मामला उसका आंतरिक मामला है। नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका ने अभी ईरान पर हमला नहीं किया है, ये भी जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से अभी हमला नहीं किया गया। साथ ही इजराइल की बहुत मदद अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी खबर भी बीच में सामने आई थी कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 2 हफ्ते की बात कही गई है व्हाइट हाउस की तरफ से कि 2 हफ्ते के बाद इस चीज़ को लेकर के फैसला लिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर मदद तो अमेरिका की तरफ से की ही जा रही है। इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. We're able to do it. And we, of course, will make our own determination. But I have to say that the partnership with the United States, the partnership with President Trump, with whom I speak to almost every day, is incredible. लेकिन इसके साथ ही जब ये बयान दिए गए, नेतन्याहू की तरफ से जब ये बयान आया कि वो अकेले ही काफी है, उसके बाद में ईरान ने भी वार्निंग दे दी है। ईरान की तरफ से क्या वार्निंग दी गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल सीधे तौर पर ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई है और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप पर तत्काल कार्रवाई की ये चेतावनी ईरान की तरफ से इस वक्त दी गई है। सीधे तौर पर बिना नाम लिए अमेरिका को लेकर ये चेतावनी दी गई। दखलंदाजी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये बात ईरान ने साफ तौर पर कर दी है। तो सीधे तौर पर तुरंत कार्रवाई की बात कही गई और साथ ही इजराइल ईरान संघर्ष के संदर्भ में ये वार्निंग इस वक्त ईरान की तरफ से दी गई है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये बयान सामने आया और कहा है कि वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को युद्ध की एक नई रेखा मानेगा। अगर बाहरी किसी भी व्यक्ति का अगर हस्तक्षेप इसमें होता है, किसी भी संभावित हस्तक्षेपकर्ता के लिए स्पष्ट संदेश ईरान की तरफ से दिया गया है। शत्रु के साथ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। इजराइल के खिलाफ सैन्य टकराव भी जारी रहेगा। तो ईरान की तरफ से ये सीधे तौर पर वार्निंग इस वक्त दे दी गई है। तो लगातार अगर हम देखें तो इस संघर्ष के बीच में कहीं से भी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से ये हमले लगातार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं और इस संघर्ष का आज 8वां दिन है, 8 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूरोप ईरान में न्यूक्लियर वार्ता भी होनी है। यूएनएससी की बैठक आज होनी है और ईरान से न्यूक्लियर टक जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन करते हुए नजर आएंगे, जहां सीधे तौर पर जेनेवा बैठक में ईयू की भागीदारी भी सीधे तौर पर तय होगी। इसके अलावा ब्रिटेन के विदेश सचिव भी इस वार्ता में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही यूरोपीय संघ हाई रिप्रेजेंटेटिव भी उच्च स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने वाले हैं, जो ये वार्ता होनी है। साथ ही कूटनीतिक समाधान योजना खोजना इसका सीधे तौर पर मकसद है इस वार्ता का। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कहीं ना कहीं कूटनीतिक समाधान निकाला जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ साथ ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे और इस बैठक का उद्देश्य सीधे तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अखिलेश सुमन, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर इस संघर्ष का आज
8वां दिन, और 8वें दिन भी ये संघर्ष लगातार और बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो नुकसान आम जनता को हो रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जब इस हद तक संघर्ष बढ़ जाता है कि दोनों तरफ से जब नागरिक ठिकानों पे हमले शुरू हो जाते हैं, इजराइल और ईरान दोनों तरफ नागरिक ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। हालांकि दोनों का यही कहना है कि वो नागरिक ठिकानों पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है दोनों तरफ उन पे हमला कर रहे हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जब हमला करेंगे, अगर वो असैनिक इलाके में है तो उसमें नागरिक भी प्रभावित होंगे। इजराइल ने भी बोला था, लोगों को बोला था ईरान में कि आप न्यूक्लियर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उससे अलग हो जाए, उससे दूर चले जाए। ईरान ने भी कहा था कि इजराइल के लोगों को कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन से दूर चले जाए। लेकिन निश्चित तौर पे ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इतने छोटे समय में नागरिकों को डिसलोकेट करना और रिलोकेट करना कहीं से कहीं, ये बहुत आसान नहीं होता है। तो ये जो पूरा इजराइल और ईरान के बीच का मामला है, निश्चित तौर पे उसमें दोनों तरफ की जनता जो है फंस गई है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से जुड़ी हुई है, एक तरफ यूरोप की कोशिश हो रही है कि वो जिनेवा में बैठक करके कुछ समाधान निकाले अगर ईरान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि ईरान ने पिछले दिनों कहा है, उनके विदेश मंत्री और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रपति पेजेस्कियन भी लगातार कहते रहे कि हमारा परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम नहीं है, हम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए परमाणु जो संयंत्र है उसको लगाए हैं और उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इजराइल हो या यूरोप के देश हो या अमेरिका हो, इन सारे लोगों को विश्वास ये है कि वो परमाणु हथियार की तैयारी कर रहा है। तो एक बीच का कोई अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही है और इसीलिए आज फ्राइडे को जिनेवा में बैठक होनी है, जिसमें कि ईरान के विदेश मंत्री अपना पूरा ब्लूप्रिंट दिखाएंगे कि हाँ क्या है हमारा पूरा प्रोग्राम। और उस ब्लूप्रिंट से अगर वो E3 जिनको बोलते हैं, वो E3 अगर उससे सहमत हो जाए तो उसके बाद वो अपने देश की सरकारों को और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बारे में सूचित करेंगे कि यह है पूरी तैयारी, ये है स्थिति, वास्तविक स्थिति। क्योंकि IAEA की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें IAEA ने कहा कि वो ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे है। लेकिन अभी जो अमेरिका के अंदर से खबरें आ रही हैं, वो अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही है, अमेरिका की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि ईरान बिल्कुल कगार पे है, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो मागा ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप का ग्रुप है, उसके अंदर से विरोध शुरू हो गया है कि वो ईरान पर हमला करने के पक्ष में नहीं है, वो इस लड़ाई में उतरने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी एक चुनौती है कि अपना बिल्कुल ये चुनौती है ही, और इस चुनौती का डोनाल्ड ट्रंप कैसे पार पाते हैं इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल 2 हफ्ते का समय की बात उनकी तरफ से कही गई है कि 2 हफ्ते के बाद वो इस पर फैसला लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ